नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी। विनोद कर्णजिक के यहाँ पर आपका स्वागत है। आज है 9 सितंबर 2020 और आज हम 9 सितंबर 2020 की महत्वपूर्ण कर्णजिक के पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में 3 क्वेश्चन पूछे थे, काफी सारे बच्चों ने उनका राइट आंसर दिया है। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। पहला क्वेश्चन पूछा था नीना मल्होत्रा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। नीना मल्होत्रा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। इसका आंसर था इटली। सेकंड क्वेश्चन पूछा था भाई महेंद्र सिंह धोनी भारत के कौन से नंबर के टेस्ट कप्तान बने। महेंद्र सिंह धोनी भारत के कौन से नंबर के टेस्ट कप्तान बने थे भाई 31वें। तीसरा क्वेश्चन पूछा था द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है। अगर ये पूछ ले लाइफ टाइम में तो दी जाती है 15 लाख और नियमित श्रेणी में 10 लाख भाई। नियमित श्रेणी में 10 लाख की राशि दी जाती है भाई। ये थे पिछली वीडियो के आपके आंसर। आज की शुरुआत करते हैं और आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। नीले वातावरण के लिए विश्व में पहली बार स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया। नीले वातावरण के लिए पहली बार स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी है और इसका राइट आंसर है 7 सितंबर। 7 सितंबर को विश्व में पहली बार स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कितनी तारीख को 7 सितंबर को। और 7 सितंबर को ही एक देश है ब्राजील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है भाई। 7 सितंबर को ही ब्राजील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ब्राजील वो 7 सितंबर 1822 को आजाद हुआ था भाई, इसीलिए 7 सितंबर को ब्राजील अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है भाई। और 8 सितंबर को अगर ये पूछ ले 8 सितंबर को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया गया। साक्षरता दिवस। कौन सा भाई। साक्षरता दिवस भाई। क्वेश्चन आया था कि स्वच्छ वायु का पहली बार बनाया गया ये 2020 में। इससे पहले भी कुछ दिवस थे जो पहली बार बनाए गए थे। अगर ये पूछ ले अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और विश्व साइकिल दिवस है। पहली बार कब बनाया गया भाई। तो अगर ये पूछ ले चाय दिवस कब मनाया गया 21 मई 2020 को पूरे विश्व में पहली बार चाय की जो पैदावार इसकी खेती इसको बढ़ावा देने के लिए चाय दिवस मनाया गया 21 मई 2020 को। विश्व साइकिल दिवस है यह बनाया गया था पहली बार 3 जून 2018 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई क्योंकि विश्व की एक अग्रणी साइकिल निर्माता कंपनी थी एटलस, उसने 2020 में अपनी आखिरी कंपनी है वो फैक्ट्री वो भी बंद कर दी भाई। इसलिए पूछ सकते हैं विश्व साइकिल दिवस पहली बार कब मनाया गया 3 जून को। वर्ष कौन सा था 2018। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई। वर्ष कौन सा 2020। स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर है। वर्ष कौन सा भाई 2020 को भाई। हम अपने हर वीडियो में पुस्तक के ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। एक पुस्तक और रिलीज होगी जो नवंबर 2020 में रिलीज होगी लेकिन चर्चा में अभी आ गई है भाई। कौन सी पुस्तक है। पुस्तक का नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। भारतीय क्रिकेट का शुरू से लेकर अब तक का जो इतिहास है सारा इतिहास इसके अंदर दर्शाया गया है भाई। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। कॉमनवेल्थ के नाम से एक बहुत बड़ा कुंभ मेला भी होता है खेलों का, तो उसी से रिलेटेड है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास के ऊपर लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही प्रसिद्ध राइटर है रामचंद्र गुहा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया भाई जिसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट। इसके अलावा भी 4 पुस्तक हमें और पढ़ेंगे भाई। अगर ये पूछ ले मातोश्री, वैसे तो पुस्तक 3-4 महीने पहले किया भाई लेकिन जो महाराष्ट्र वो चर्चा में आ रहा है सुशांत राजपूत के कारण है। और जो मातोश्री है ये उन्हीं से रिलेटेड पुस्तक है भाई। तो जो मातोश्री है ये किसके द्वारा लिखी गई
सुमित्रा महाजन, सुमित्रा महाजन के द्वारा लिखी गई भाई। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उसका जो निवास स्थान है वो क्या कहलाता है? निवास स्थान का क्या नाम है? मातोश्री। तो मातोश्री पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुमित्रा महाजन के द्वारा। दूसरी पुस्तक है बिकमिंग, दूसरी पुस्तक है भाई बिकमिंग। बिकमिंग है काफी चर्चित पुस्तक है और ये किसके द्वारा लिखी गई? मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा भाई। अमेरिका के राष्ट्रपति थे समय थे बराक ओबामा, उन्हीं की पत्नी है भैया मिशेल ओबामा। उसने बिकमिंग है जो बराक ओबामा की जीवनी के ऊपर लिखी है पुस्तक है, जिसका नाम है बिकमिंग भाई। अगला है इंडिया, इंडिया अनमेड, इंडिया अनमेड भाई। ये बीजेपी के एक नेता है, भूतपूर्व में वित्त मंत्री रह चुके हैं भाई और आजकल वो बीजेपी को छोड़ चुके हैं। यशवंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को इंडिया अनमेड, इंडिया अनमेड, यशवंत सिन्हा भाई। अगली पुस्तक है डायरी ऑफ डोमेस्टिक, डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा, डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा भाई। ये किसके द्वारा लिखी गई? एक प्रसिद्ध अभिनेत्री है शिल्पा शेट्टी, शिल्पा शेट्टी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा, शिल्पा शेट्टी के द्वारा भाई। कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा, मातोश्री सुमित्रा महाजन, बिकमिंग मिशेल ओबामा, इंडियन मेड यशवंत सिन्हा, डायरी ऑफ डोमेस्टिक दिवा भाई शिल्पा शेट्टी के द्वारा इसको लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस, हाल ही में बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया भाई? भारतीय बीमा के क्षेत्र में उभरती हुई कंपनी है भाई ये बजाज अलियांज लाइफ इंश्योरेंस है और इसने अपना प्रचार करने के लिए किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा भाई आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया भाई। इसके अलावा भी 4-5 और ब्रांड एम्बेसडर हैं जो लेटेस्ट नियुक्त हुए भाई, उनको भी आप याद कर लेना। अगर ये पूछ लें WTF स्पोर्ट्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा आपका सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर, सुरेश रैना और हरमनप्रीत कौर भाई। एक भारतीय क्रिकेट टीम का खिलाड़ी है भाई, एक महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। रैना और हरमनप्रीत को WTF स्पोर्ट्स के द्वारा अपना जो ब्रांड एम्बेसडर वो नियुक्त किया गया भाई। दूसरा भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी आपका आरोग्य सेतु ऐप है। आरोग्य सेतु ऐप केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना की जानकारी देने के लिए एक मोबाइल ऐप जारी किया था, आरोग्य सेतु ऐप। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है भाई? अजय देवगन। इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अजय देवगन भाई। नंबर 3 है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, गार्गो इंटरनेशनल। गार्गो इंटरनेशनल जो मोबिल ऑयल वगैरह होता है, जो गाड़ियों की सर्विस करने के काम आता है भाई, उसका निर्माण करती है कंपनी गार्गो इंटरनेशनल। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है किसको बनाया गया है? सोनू सूद, सोनू सूद भाई। कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो अभिनेता है ये हाल फिलहाल बहुत ज्यादा चर्चा में आ रहा है भाई, इसलिए पूछ सकते हैं गार्गो इंटरनेशनल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है भाई। और अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। एन अकेडमी, सॉरी भाई गलत लिखवा दिया, एन अकेडमी नहीं है, UN है ये, UN यूनाइटेड नेशन कोविड-19, यूनाइटेड नेशन कोविड-19 का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे नियुक्त किया गया भाई? तनिष्का आनंद। तनिष्का आनंद को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। पूरे विश्व में ये जो अपना कोविड के प्रति लोगों को जागरूक करेगी भाई, तनिष्का आनंद भाई। तो ये भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है, इनको भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई 6 सितंबर 2020 को भारत के किस प्रसिद्ध मठ के स्वामी
6 सितंबर 2020 को भारत के किस प्रसिद्ध मठ के स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम में, चपरासी से लेकर IAS तक के एग्जाम में आपको देखने को ये मिल सकता है भाई। 6 सितंबर 2020 को किस मठ के स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया भाई। तो किस मठ के स्वामी थे? इडनर मठ है के केरल में, वहीं के ये स्वामी थे भाई। इडनर भी आ सकता है या इडनीर भी पूछ सकते हैं भाई, इडनर या इडनीर भाई। और ये जो मठ है ये भगवान शंकराचार्य से संबंधित था भाई। इसी की गद्दी पर ये वर्तमान में विराजमान थे भाई केशवानंद भारती, और इनका देहांत हो गया 6 सितंबर 2020 को भाई। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देखनी है तो जीके भाई मंजित सवाल चैनल है, वहां पर जाकर सर जी ने इसके बारे में विस्तार से बता रखा है भाई। भारतीय जो इतिहास है सुप्रीम कोर्ट का, उसके सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा रहा था ये केशवानंद भारती का भाई। केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार भाई। तो इसके बारे में वहां पर आप पढ़ लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा भाई। अब इसके अलावा 2020 में किन किन महापुरुषों का देहांत होया भाई जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं? सबसे पहले भाई एक बहुत ही प्रसिद्ध विश्व का नंबर 1 मुक्केबाज था भाई जिनका नाम था मेवेदर। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेवेदर का संबंध किस देश से था? अमेरिका से। या दूसरी स्टाइल से क्वेश्चन पूछ लेंगे जो मेवेदर है ये किस खेल से संबंधित है भाई? मुक्केबाजी से। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी आपका। अगला भाई पीके बनर्जी भाई। जो पीके बनर्जी है इनका भी देहांत हो गया, और ये भारतीय टीम के एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे भाई। बहुत ही प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे पीके बनर्जी, जिनको अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया भाई पीके बनर्जी। इनका भी देहांत हो गया। अगला है सतीश गुजराल भाई। सतीश गुजराल इनका देहांत हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से है भाई? वास्तुकला। इनका क्षेत्र कौन सा था? वास्तुकला। जो नई दिल्ली में बेल्जियम दूतावास है उसका जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया था? सतीश गुजराल ने भाई। मेवेदर वो फुटबॉलर थे, मेवेदर मुक्केबाज थे, पीके बनर्जी फुटबॉलर थे, सतीश गुजराल वो क्या थे? वास्तुकला से संबंधित है भाई। उसके बाद एक क्वेश्चन आपको याद करना भाई कि पूरे विश्व में सिर्फ एक ही सफेद रंग का जिराफ था भाई। पूरे विश्व में एक ही सफेद रंग का जिराफ था, और उसका भी शिकारियों ने उसकी भी हत्या कर दी भाई। और ये किस देश में था? केन्या में। क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई पूरे विश्व का एकमात्र सफेद जिराफ की जो हत्या वो कहां पे की गई? केन्या में शिकारियों के द्वारा उसको मार डाला भाई। इसको भी आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है भाई वोडाफोन आइडिया का नया नाम क्या रखा गया है? वोडाफोन आइडिया का नया नाम क्या रखा गया है भाई? तो इसका नाम बदल दिया भाई। अब इसका नया नाम क्या रखा गया है? VI। वोडाफोन आइडिया का जो नया नाम है वो क्या रखा गया है? VI भाई। और वर्तमान में वोडाफोन आइडिया के जो CEO है वो कौन है भाई? रविंद्र टक्कर है। वर्तमान में वोडाफोन आइडिया के जो CEO वो कौन है? रविंद्र टक्कर भाई। अपने एग्जाम में देखा होगा, हर एग्जाम में लगभग एक ना एक CEO वो पूछ लेते हैं। अभी जो कलर की लिस्ट लगी है तो 21 तारीख का जो पहला पेपर आया था उसके अंदर भी पूछा गया था भाई कि पेप्सिको के वर्तमान में CEO कौन है। तो हम 4-5 जो इंपॉर्टेंट CEO हैं जो हाल फिलहाल चर्चा में आ रहे हैं, एक बार उनको हमें देख लेते हैं भाई। वोडाफोन आइडिया का कौन हो गया? रविंद्र टक्कर भाई। उसके बाद है अगर ये पूछ ले पॉलिसी बाजार, टीवी पर देखते हो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है पॉलिसी बाजार है, तो इसका जो CEO वर्तमान में कौन है भाई? सरबवीर सिंह है वो वर्तमान में पॉलिसी बाजार के CEO भाई, पॉलिसी बाजार के। दूसरा भाई मित्रा ऐप है, इसके CEO कौन है? अनंत नारायण है वो मित्रा ऐप के CEO भाई, अनंत नारायण भाई। उसके बाद है गूगल अल्फाबेट के जो CEO कौन है? सुंदर पिचई। गूगल अल्फाबेट के CEO कौन है? सुंदर पिचई भाई। उसके बाद है ड्रीम 11, काफी इंपॉर्टेंट है भाई। ड्रीम 11 जिसको IPL का प्रायोजक बनाया गया है, ड्रीम 11 है। और इसके जो CEO कौन है? हर्ष जैन
RS जैन भाई। ड्रीम 11 के CEO कौन है? RS जैन। अगला आपका एन अकेडमी भाई, जिसको IPL का ऑफिशियल पार्टनर है वो बनाया गया है, और जो डिजिटल एजुकेशन है विश्व भारत की सबसे बढ़िया भाई है एन अकेडमी। तो एन अकेडमी का जो CEO कौन है? गौरव मुंजाल भाई, ये एन अकेडमी के CEO है भाई। वोडाफोन आइडिया के साथ साथ आप ये जो CEO है इनको भी आप याद कर लेना भाई। ड्रीम 11 का और एन अकेडमी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, जमा रट्टा सा मार लेना इसको। अगला क्वेश्चन है भाई, हाल ही में इंदिरा गांधी, आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? अभी कल इसकी घोषणा की गई है। तो इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया भाई? डेविड एटनबर्ग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, डेविड एटनबर्ग को। और इनको इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की राशि दी गई है भाई डेविड एटनबर्ग को। कौन सा पुरस्कार है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019। 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी भाई। इसके अलावा भी 2020 में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? 25 लाख की राशि दी जाती है भाई। अगर ये पूछ ले 2020 में मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार किसे दिया गया? आपके एग्जाम में आने वाला बेस्ट क्वेश्चन है ये, गुलबेकियन पुरस्कार भाई मानवता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये किसे मिला? ग्रेटा थनबर्ग को। किसे दिया गया भाई? ग्रेटा थनबर्ग को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, गुलबेकियन, जो मानवता के क्षेत्र में दिया जाता है भाई। अगला भाई, विश्व का पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार है, वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया सी रंगराजन को। 2020 में इसकी शुरुआत हुई भाई। और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पहला पीसी महालनोबिस पुरस्कार किसे दिया गया? सी रंगराजन को। अगला है पहला विश्व खाद्य पुरस्कार है, सॉरी पहला नहीं भाई, 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? रतन लाल को भाई। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया? रतन लाल को। अगला भाई आपका एनिमल हीरो टू एनिमल अवार्ड है। ये पेटा संस्था के द्वारा दिया जाता है। और ये किसे दिया गया? नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं भाई। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेविड एटनबर्ग, गुलबेकियन ग्रेटा थनबर्ग, पीसी महालनोबिस सी रंगराजन, विश्व खाद्य पुरस्कार रतनलाल को, और हीरो टू एनिमल अवार्ड है वो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक है उनको दिया गया भाई। और ये पेटा संस्था के द्वारा दिया जाता है। अगला भाई, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 विजय रथ की शुरुआत की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 विजय रथ की शुरुआत की है भाई? तो इसका आंसर होगा गुजरात भाई। जैसे हरियाणा में जो विकास कार्य दिखाने के जो रथ छोड़े गए थे, वैसे ही गुजरात सरकार ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए पूरे गुजरात के अंदर है वो कोविड-19 विजय रथ की शुरुआत की गई है भाई। किस राज्य सरकार ने शुरुआत की है? गुजरात ने। ये गांव में शहरों में घूमेंगे भाई और लोगों को जागरूक करेंगे। किस राज्य सरकार ने? गुजरात ने। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपाणी। इनको जो रथ इनको झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? विजय रूपाणी ने। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। राज्यपाल कौन है भाई? आचार्य देवव्रत भाई। गुजरात के बारे में मैंने पहले बता दिया आपको। सबसे बड़ा स्टेडियम है वो मोटेरा स्टेडियम है विश्व का। पहला डायनासोर पार्क भी गुजरात में खोला गया भाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति वो भी कहाँ पे? गुजरात में। पहला समुद्री संग्रहालय भी कहाँ पे? गुजरात में। भारत का पहला खिलौना संग्रहालय भी कहाँ पे? गुजरात में। इसके अलावा भी 2020 में जो गुजरात है उसमें पहली बार क्या हुआ, या गुजरात किस चीज में पहले नंबर पे आया भाई? अगर ये पूछ ले भारत का
भारत का पहला आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर, भारत का पहला आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर कहाँ पे खोला गया भाई? गुजरात में भाई। देखो कोविड को समर्पित पहला हॉस्पिटल कहाँ पे खोला गया था? मुंबई में। कोविड को समर्पित पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली में, लेकिन आयुर्वेदिक कोविड केयर सेंटर ये कहाँ पे खोला गया भाई? आपका गुजरात में भाई। और पूरे भारत में सोलर रूफटॉप का प्रयोग करने में पहले नंबर पे कौन रहा भाई? गुजरात है। सोलर रूफटॉप का प्रयोग करने में पहले नंबर पे कौन रहा? गुजरात। छतों के ऊपर जो सोलर बैटरी लगाते हैं भाई, उसी का प्रयोग करने में सबसे ऊपर कौन रहा भाई? गुजरात है। अगला भाई, विश्व का पहला जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन विश्व का पहला, ये भी कहां पर किया गया भाई? गुजरात में। ये भी कहां पर किया गया? गुजरात में। और पूरे विश्व में एकमात्र मंगल की सतह जैसा स्थान है, वो कहां पे मिला है? मंगल की सतह जैसा स्थान पूरे विश्व में कहां पर मिला भाई? तो ये भी गुजरात के कच्छ जिले में मिला है। गुजरात के कच्छ जिले में मिला भाई। इसको भी आप याद कर लेना भाई। आयुर्वेदिक कोविड सेंटर कहां पे है? गुजरात में। सोलर रूफटॉप का प्रयोग करने में सबसे नंबर 1 कौन? गुजरात है। जैव विविधता का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पहला, ये भी कहां पे हुआ भाई? आपका गुजरात में। और ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार एनएसओ ने जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है भाई। उसके अनुसार भारत का सबसे साक्षर जो राज्य है वो किसे चुना गया है? भारत का सबसे साक्षर राज्य किसे चुना गया है भाई? तो सबसे साक्षर राज्य किसे चुना गया है? केरल को भाई। केरल की जो साक्षरता प्रतिशत है कितनी है? 96.2% भाई। केरल की साक्षरता कितनी है? 96.2%। नंबर 2 पे कौन सा है भाई? दिल्ली 88.7% है। नंबर 3 पे है उत्तराखंड 87.6% भाई। और सबसे कम साक्षरता कहाँ की भाई? आंध्र प्रदेश की। कितनी है भाई? 66.4% है। सबसे नीचे से दूसरे नंबर पे कौन सा आपका? राजस्थान। कितनी? 69.7% है। और नंबर 3 पे कौन है नीचे से? बिहार। कितनी है भाई? 17.9% भाई। बिहार को पीछे छोड़कर जो आंध्र प्रदेश है वो एजुकेशन के मामले में सबसे नीचे आ गया भाई पूरे भारत में भाई। इसको भी आप याद कर लेना भाई। सबसे नंबर 1 कौन रहा? केरल में। और केरल में ही भारत की पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है भाई, जिसका नाम है प्रतीक्षा। क्या नाम है भाई इसका? प्रतीक्षा भाई। तो ये थी आपकी 9 सितंबर 2020 की करंट जीके भाई। लास्ट में आपके लिए 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, वोडाफोन कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वोडाफोन कंपनी की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी? दूसरा है, राष्ट्रीय टेनिस संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया? राष्ट्रीय टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? लास्ट है, आईपीएल का पहला विजेता कौन था? आईपीएल का पहला विजेता कौन था? आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।